10 साल पहले जिस टीम ने इसकी जांच की थी उसमें आप भी शामिल थे। उस खजाने को हासिल करना मेरा बचपन से सपना रहा है। ये पूरी दुनिया का सबसे पहला नक्शा है। खजाना कहां पर है? मैं तुम्हें लाइफ बदलने का मौका दे रहा हूं। ऐसी जगह देखने का जिनके बारे में सोचा नहीं होगा। ये आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी एडवेंचर स्टोरी होने वाली है। अगर तुम इस टापू से कुछ चुराओगे तो ये टापू तुम्हारी जान ले लेगा। मुझे पता है वो नक्शा कहां ले गए। इतना सारा सोना कुछ ही देर में आर्किमिडीज की बदौलत हम तूफान के बीचों बीच से निकलेंगे। आप अब तक सोए क्यों नहीं? कहां से आ रहे हो तुम? कुछ काम से गया था। लेकिन किस काम से गए थे? कोई खास काम नहीं था। ऑफिस का स्टाफ कॉलोनी में रामनवमी उत्सव मना रहा था, बस वहीं से आ रहा हूं। अरे वाह, मुझे भी बुलाना चाहिए था ना, मैं भी आता। वैसे क्या क्या किया वहां? सबने मिलकर प्रसाद खाया चाचा, और श्री राम जी के गीत गाए। ये क्या हर्ष, तुम्हें पता था ना आज मामा जी पार्टी दे रहे हैं? पूरी फैमिली वहाँ मौजूद थी, बस तुम ही नहीं थे। पार्टीज मुझे पसंद नहीं है कार्तिक, तू जानता है ना। हर्षा, तुम कभी किसी पार्टी में नहीं आते। यू आर मिसिंग ऑल द फन। या आई नो। कितने बड़े बड़े लोग आए थे, सिर्फ तुम्हारी वजह से भैया को कितना शर्मिंदा होना पड़ा, पता है? लेकिन मैंने जो किया उससे ऑफिस वालों के सामने हमारी इज्जत बढ़ गई है। एनफ हर्षा, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? यही बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ऑफिस स्टाफ की खुशी को नजरअंदाज करके अगर आपका मोबाइल हैंग हो रहा है या स्लो चल रहा है या फिर एड्स होने की वजह से बैटरी कम करके बिना वजह पार्टी देने की क्या जरूरत है आप सबको? इसीलिए मैं वहां गया और वो सब बहुत खुश हुए। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। थोड़ा टाइम मिलेगा मुझे? बहुत देर हो चुकी है, सुबह बात करेंगे। गुड नाइट माँ। कल ही मैंने थोड़ी मिट्टी मंगवाई थी पौधे बोने के लिए। आप बात कर सकते हैं क्या? काफी दिनों से मैं तुम्हारा बर्ताव देख रहा हूं। तुम मेरी समझ के बाहर हो। मैं अपने बेटे को समझने की कोशिश कर रहा हूं। व्हाट अ पिटी। तुमने कहा स्कूलिंग के समय हॉस्टल में रहूंगा, सोचा फ्रेंड्स के साथ रहना तुम्हें पसंद होगा। कॉलेज के लिए दूसरे शहर गए, सोचा कॉलेज अच्छा होगा। हायर स्टडीज के लिए अब्रॉड गए, सोचा शायद तुम्हें दुनिया देखनी होगी। उसके बाद बिजनेस छोड़कर नौकरी ज्वाइन की, लगा कुछ नया सीखने के लिए की होगी। फाइनली यू केम होम, तब लगा कुछ दिन बाद ऑफिस आकर बिजनेस संभाल लोगे। नॉट हैपनिंग। घर वालों से भी आजकल दूर दूर ही रहते हो। घर में सिर्फ मुझे ही नहीं, तुम किसी को समझ में नहीं आ रहे। वाई? हर इंसान एक जैसा नहीं होता पापा, आप ही को देख लीजिए। आज तक आपके किसी एम्प्लॉय से या किसी और से भी आपको मैंने कभी प्यार से बात करते नहीं देखा है। वाई? मैं तुमसे बहस करने नहीं आया हूं। कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट, ऑफिस आकर कब बिजनेस टेक ओवर करने वाले हो? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। व्हाट? मेरा बिजनेस संभालने का कोई इरादा नहीं है। हा? इतनी बड़ी जायदाद, इस सब के तुम इकलौते वारिस हो। इस सब में मैं विश्वास नहीं करता। I thought you were something different, but you are mad. तुम्हारे लिए नहीं तो ये सब किसके लिए? मुझे क्या पता। आपके पिताजी क्या करते थे? खेतीबाड़ी। उनके बाद आपने खेतीबाड़ी क्यों नहीं की? उसके बिना भी आप इस मुकाम तक पहुंचे ना। आई रिस्पेक्ट यू फॉर दैट। मुझे भी अपनी मर्जी से कुछ करने दीजिए। लेट मी ऑल्सो अर्न सम रिस्पेक्ट। क्या करना चाहते हो? अब तक कुछ सोचा नहीं है। लेट्स सी। थोड़ी और लाल मिट्टी मंगवा लीजिए काका। हाँ ठीक है बेटा।
रवि, क्या हुआ? सुबह से तुम्हारा एक शॉट भी परफेक्ट नहीं लगा. What's wrong? माय सन, What's wrong with him? He's smart. You got the best. मुझे भी यही लगता था. सोच रहा था वो मेरे बिजनेस को संभाल लेगा. फाइनली ही सेड नो. What? उसे इस बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं है. वो अपनी मनमर्जी की करना चाहता है. इस उम्र में बच्चे ऐसी हरकतें करते ही हैं. हमें उन्हें समझाना चाहिए. Why don't you get him married? हम ही उसे समझ नहीं पा रहे. आने वाली लड़की क्या खाक समझ पाएगी? ये लो चाहे. Thank you. पता है ये जिंदगी की खूबसूरती क्या है? यही कि ये खूबसूरत है. और इस खूबसूरत जिंदगी को कैसे जीना है पता है? कैसे? खूबसूरती से. और क्या? हर्षा, कल हमने नए ऑफिस के कोलैबोरेशन की मीटिंग रखी है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के तुम भी एक मेंबर हो. अगर तुम भी वहां रहोगे तो सबको बहुत अच्छा लगेगा. ज्यादा बिजी तो नहीं हो ना? आप भी ना कुछ भी पूछते हैं. इतनी जरूरी मीटिंग के लिए ये मना कर सकता है क्या? देखिएगा, कल सबसे पहले यही वहां पहुंचेगा. हेलो सर. हाय. इस ऑफिस की सारी कुंवारी लड़कियों की लिस्ट बनाओ और मुझे जल्दी से जल्दी दो. हर्ष, यार तेरी वजह से यहाँ जॉब तो मिल गया. अगर कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा ना तो लड़की भी पट जाएगी, शादी भी हो जाएगी. मेरी लाइफ तो सेट है. सब लोग हमें ही देख रहे हैं. जरा एक दोस्त की तरह कंधे पे हाथ रख देना, पीछे वाली सेट हो जाएगी. ओके ओके, दोस्त है मेरा पुराना. बढ़िया रिश्ता है माधवराव. लड़का खूब पढ़ा लिखा है, फैमिली भी अच्छी है. वो दहेज भी नहीं मांग रहे हैं, बस लड़के की हायर स्टडीज के लिए थोड़ा खर्चा उठाना है. तुम्हारी बात सही है सुधाकर, लेकिन हमारे पास उतने पैसे भी तो नहीं है. इतने साल मेहनत करके बेटे की पढ़ाई और बेटे की शादी के लिए पैसे जमा किए हैं. पूरे पैसे बेटे को दे दूंगा तो बेटे का क्या होगा? एक बार ठीक से सोच लो. लड़के वाले आज शाम रजनी को देखने आ रहे हैं. मैं उन्हें सारी सच्चाई पहले ही बता दूंगा. बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है. सर, मीटिंग स्टार्ट होने वाली है. सब आपका इंतजार कर रहे हैं. A very warm welcome to all of you. Before we get into the technicalities of the project, I'd like to mention a few things. As most of you know, we at RK Engineering have never ever been involved in collaborations before this. But all that is a thing of the past. From today, we are with you. And we take immense pleasure in collaborating with you on this project. The market, ladies and gentlemen, is watching us very, very keenly. Which is going to be our most prestigious project till date. Shall we? Harsha, are you bored? Harsha, are you bored? I'm fine. Meghna? Yes, uncle. You also seem bored. Why don't both of you go and have a cup of coffee? Okay, sure. हर्ष, तुम्हें पता तो है ना हर्ष, आज हम दोनों को यहाँ इस मीटिंग के लिए क्यों बुलाया है? ताकि हम दोनों पर्सनली मिलकर एक दूसरे को जान सके. वैसे भी हम दोनों बिजनेस फैमिलीज से हैं. बोथ ऑफ अस आर हाईली एजुकेटेड. आगे हम दोनों को ही ये बिजनेस संभालना है. एक दूसरे को अच्छे से जानते भी हैं. सो दे फील वी आर मेड फॉर ईच अदर एंड ऑफ कोर्स मी टू. बस दिखने में थोड़ा अच्छा हूं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट नहीं हूं. आई लिव इन माई ओन वर्ल्ड. अपनी दुनिया में रहता हूं. बोर कर दूंगा तुम्हें. You are too modest. I like you even more now.
यू वांट मी टू बी मोर ऑनेस्ट? तुम भी मेरे लिए परफेक्ट नहीं हो। मेरी दुनिया में तुम्हारे लिए जगह नहीं है। कॉफी खत्म हो चुकी है और हमारा वक्त भी। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते जी। माधवराव जी का बेटा सुधीर। नमस्ते। हाय। हाय। आपकी बेटी हमें बेहद पसंद आई। आपके परिवार के बारे में हमने बहुत कुछ अच्छा सुना है। आपके साथ रिश्ता जोड़कर हमें बहुत खुशी होगी। मेरे बेटे की पढ़ाई के लिए आपको तकलीफ देना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अगर वो अच्छे से सेटल हो गया तो आपकी ही बेटी खुश होगी। मैं भी आपसे यही बात करना चाह रहा था। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन अरे हर्ष बेटा, आप यहाँ कैसे? पता चला रजनी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। हमारे चेयरमैन रविकांत जी का बेटा है। नमस्ते। अरे बैठिए ना। आइए आइए बैठिए। हाय सर। हाय। आपके डैड को देखकर ही मैं इंस्पायर हुआ हूँ। मैं उनकी तरह मेहनत करना चाहता हूँ, सक्सेसफुल बनना चाहता हूँ। ऑल द बेस्ट। माधवराव जी कंपनी में सालों से काम कर रहे हैं। ही इज लाइक फैमिली। उनके घर की शादी मतलब हमारे घर की शादी। सुना है आपके बेटे को हायर स्टडीज के लिए कुछ पैसे चाहिए। हमारे सीनियर एम्प्लॉय होने की वजह से इनके नाम पर कुछ शेयर्स हैं। हम आपको निराश नहीं करेंगे, बस आप मुहूर्त निकलवाइए। हमारे घर की बेटी है, जरा ख्याल रखिएगा। चलता हूं सर। कल ऑफिस से 20 लाख का चेक भेज दूंगा। ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। एहसान नहीं है सर, जिम्मेदारी। इतने सालों से ईमानदारी से काम किया, हमारा भी फर्ज बनता है। सुधीर, पढ़ाई कैसे चल रही है? ठीक चल रही भैया। इन्हें तुम पर पूरा भरोसा है। यू शुड मेक हिम प्राउड। अब अंदर जाइए, सब इंतजार कर रहे हैं। जाइए सर। हर्षा, मीटिंग से कहां चले गए थे? वापस ही नहीं आए? कहां गए थे? आप उसे मीटिंग कहते हैं? लड़की से मिलवाना है तो सीधे कहते क्यों नहीं? ऑफिस में बोर्ड मीटिंग का बहाना बचकाना नहीं है। आपने जो किया मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैं बताता हूँ मामा जी, ये ऑफिस से सीधे हमारे एम्प्लॉय माधवराव के घर गया था। उनकी बेटी की शादी है ना, और ये वहां जाकर 20 लाख रुपए दान करके आया है। और ऑफिस में भी कह दिया कि कल सुबह तक उनके घर 20 लाख रुपए का चेक पहुंच जाना चाहिए। ये क्या कर रहे हो हर्ष? 20 लाख रुपए, इतने सारे पैसे? वो भी कम है। कंपनी की शुरुआत से वो हमारे साथ काम कर रहे हैं। हमने इतनी तरक्की की, लेकिन वो अपनी बेटी की शादी भी नहीं कर पा रहे। शेम ऑन अस कार्तिक। अगर कोई भी मुसीबत में फंसा होगा तो क्या तुम उसे पैसे दान करते फिरोगे? देयर फैमिली। शायद ये नहीं जानते वो मुसीबत में है, वरना मुझसे ज्यादा देकर आते। चेक सुबह पहुंच जाना चाहिए कार्तिक। आज 20 लाख रुपए दिए हैं, कल शायद किसी को करोड़ों रुपए दे देगा। तुम अब भी उन 20 लाख रुपयों के बारे में सोच रहे हो, और मुझे उसकी सोच को लेकर चिंता हो रही है। मुझे नहीं पता था कि तेरे डैड ने उस लड़की से मिलवाने के लिए तुझे ऑफिस बुलवाया था। कोई बात नहीं माँ। तुम किसी लड़की को पसंद करते हो क्या बेटा? ऐसा कुछ हो तो सबसे पहले आपको बताऊंगा। ठीक है, अब जल्दी से सो जा। सुबह 5 बजे मंदिर जाना है, वहाँ मुझे तेरे नाम से पूजा करवानी है। अरे अरे क्या हुआ बेटा? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे रो मत बेटा। चलो बच्चे, चलो जल्दी आओ बच्चे। ए रामू, अरे बगल वाले कमरे में कोई है क्या? देखना जरा भैया। अभिषेक आगे। वो देख उड़ गया, पकड़ के नीचे। इसे लो।
हंसते हंसते वो सुधाकर से निकला था। आप ही बताइए उसकी क्या गलती थी, वो हमें हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। डॉक्टर सर, कितनों की मौत हुई? अब तक 4 बच्चे मर गए हैं। 2 की हालत गंभीर है, इसलिए शहर भेज दिया। यहाँ कितनों के बच्चे मर गए? बंद करो ये रोना धोना। जो मर गए उन्हें 10,000, जो घायल हैं उन्हें 5,000 मिलेंगे। सरकार से बात कर लूंगा मैं। 2 साल से नारायण काका आपको कह रहे हैं कि स्कूल को मरम्मत की जरूरत है। आपने ध्यान नहीं दिया और इस वजह से आज 4 बेगुनाह बच्चों की जान चली गई। तेरा मतलब मैंने मारा क्या? हाँ, जाने दीजिए मालिक, बच्चे हैं ना, गरम खून है। आप जो चाहते हैं हम वैसा ही करेंगे मालिक। अब भी आसपास के गांव में 10-15 सरकारी स्कूलों की यही हालत है। कब क्या हो जाए ये कहना बहुत मुश्किल है मालिक। अब आपको ही कुछ करना होगा। हाँ तो मैंने कब ना कहा। अब ध्यान से सुन, बच्चों को खंडरों में पढ़ाने की बजाय हमारे कॉन्वेंट्स में भर्ती करा दो। आसपास के गांव में जितने बच्चे हैं सबको हमारे कॉन्वेंट में भर्ती होने के लिए कह दो। अब शिक्षा को अपने काले धंधे से मत मिलाओ। और कितनी जिंदगियां बर्बाद करोगे? ये ना समझ है मालिक, आप जाइए। पागल हो गया है क्या रे? हम सब पागल नहीं तो और क्या है काका। पूरे जिले में बेहिसाब लूट हो रही है। वो जो चाहे वो कर रहे हैं। गरीब के मुंह से निवाला छीन रहा है। कब तक चुप रहेंगे हम? और अब तो जान पे बनाइए काका। तो क्या अब उससे पंगा लेगा तू? हाँ, मार डालेंगे तुझे। मालिक, इन दोनों रिपोर्टर्स को पकड़ा है। ये बस स्टॉप से भागने की कोशिश कर रहे थे। चल। बैलगाड़ी के नीचे आकर एक लड़के की मौत हो गई। खेत में सांप के डसने से एक आदमी की मौत हो गई। धूप से चकराकर एक औरत का पैर फिसला और वो कुएं में गिर गई। ये सब छापो ना सुनने में कितना अच्छा लगता है, लेकिन तू तो मेरे बारे में छापकर हीरो बनना चाहता है। काम चोरों, इस निकम्मे को समझाए नहीं। शशि से पंगा लेने का मतलब अपनी मौत को गले लगाना। हाँ, तुझे क्या लगता है मैं डर जाऊंगा? हाँ, तेरी गीदड़ फपकियों से ये बेचारे गांव वाले डरेंगे, लेकिन मैं नहीं। अपनी आखिरी सांस तक तुझसे लड़ूंगा। सही कहा। इन दोनों को हाईवे पर लेटा दो। लॉरी आकर अपना काम कर देगी। भैया को मार दिया काका। उनके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत की तो भैया को कितने बेरहमी से मार दिया। भैया कहाँ जा रहे हो जग्गू? मैं शहर जा रहा हूँ नारायण जी। वहाँ कुछ ना कुछ मजदूरी करके अपने बेटे को पढ़ाऊंगा। उसके लिए गांव छोड़कर क्यों जा रहे हो? यहाँ पर भी इसकी पढ़ाई चल रही है ना? अगर ये यहीं रहेगा तो अपने भाई की तरह मारा जाएगा। हम सुकून से जीना चाहते हैं, हमें जाने दीजिए। इस तरह गांव छोड़कर मत जाओ। हम यहीं पैदा हुए हैं, यहीं मरेंगे। देखो जग्गू, भाभी मत जाओ। भाभी देखो बेटा, देख बेटा, जग्गू सुन ना मेरे भाई, मेरी बात सुन। 521 हो गए हैं। अब तक 521 हो गए हैं। अरे भाई साहब, ये 521 क्या है? 521 लोग गांव को छोड़ के चले गए हैं। ना जाने अभी और कितने जाएंगे। ओके ओके, आप चलिए, केक बस आ ही रहा है। हाय हर्ष, हैप्पी बर्थडे टू मी। माँ देखो, हर्ष आ गया।
कैसे हो तुम बेटा? मैं ठीक हूँ। घर पे सब ठीक है ना बेटा? जी सब ठीक है। सिर्फ तुम्हारी वजह से आज इस नालायक के पास नौकरी है। मुझे तो लगा था जिंदगी भर ये घर पे ही रहेगा। माँ, आज मेरा बर्थडे है, आज तो मेरी बेइज्जती मत करो तुम। हर्ष चल ऊपर चल, केक आने वाला है बस थोड़ी देर में। स्ट्रॉबेरी केक ऑर्डर किया, बहुत ही कमाल का टेस्टी होगा, देख लेना तू। अरे वाह क्या बात है, ऑसम केक है। सेल्फी सेल्फी, चारू 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 सेल्फी। हाँ हाँ। इसे लास्ट वीक स्टडी किया था। हाय हर्ष। सुभाष। Good morning. Today we will learn about science and technology in rural development. In this context, rethinking institutional capacity and governance is must. Many recommended measures for rural development cannot be effective without significant capacity building and institutional reform. In some areas, decentralization should be promoted to reinforce positive trends for increased accountability. But in some areas, states are dysfunctional. हाय। हाय। हॉस्टल छोड़ दूं? हाँ। बुरा ना माना तो एक बात पूछूं? पूछो। मैंने अभी ज्वाइन किया है ना, पहले के क्लासेस मिस हो गए। उसके नोट्स दे दो, मैं कॉपी करके तुम्हें लौटा दूंगा। मैंने ठीक से कुछ नोट नहीं किया। लाइब्रेरी के बुक्स में सब मिल जाएगा। ओह अच्छा। क्या हुआ आज? उसने कॉलेज ज्वाइन किया क्या? कुछ बोला क्या? ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन मैंने उसे ज्यादा भाव नहीं दिया। अच्छा। हाँ सच में, वो क्लास में लेक्चर सुनने के बजाय मेरी तरफ ही देखे जा रहा था। सच में मुझे देख रहा था। Traditional and modern concept of rural development, the paradox. Majority of the poor still live in rural areas, and yet donor support for agricultural and other rural development has slumped. Rural and urban livelihoods are interdependent, and there is rarely a sharp geographical divide between rural and pre-urban. क्या कर रही हो? क्लास का टाइम हो गया। होने दो, क्या फर्क पड़ता है। कुछ दिनों से देख रही हूँ, रोज कॉलेज आते हो, जब देखो तब लेक्चर में तुम बस नोट्स ही लिखते रहते हो। तुम्हारे आसपास कौन खड़ा है ये देखते भी नहीं। दोस्तों से मिल तो लिया करो। न हाय करते हो, न एक स्माइल करते हो। इट रियली हर्ट्स माई फीलिंग्स। क्या हुआ? सब उदास क्यों है? और क्या होगा? दौलत के साथ मुफ्त में आने वाली टेंशन्स। नए कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कोई प्रॉब्लम हो गई है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, जरा होल्ड करना। राधे, सेंट्रल मिनिस्टर विश्वनाथ राव का बेटा। बाहर अपॉइंटमेंट लेने को कह रहा था, उसकी जान लेने वाला था, लेकिन थप्पड़ मार के छोड़ दिया। हाईवे एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करने आया हूं। वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे चाहिए। टेंडर क्यों नहीं भरते? इट्स ओपन फॉर ऑल। ये बात तो तू भी जानता है कि तेरे होते हुए वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे नहीं मिल सकता, तो चुपचाप मेरे रास्ते से हट जाओ। वेरी फनी। तुम क्या समझते हो तुम्हारे कहने से सब लोग पीछे हट जाएंगे क्या? जाओ टेंडर भरो। टेंडर भरने का टाइम नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे ही चाहिए। बच्चों की तरह जिद नहीं किया करते।
बच्चा, चल तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। रोज मंदिर जाने वाली तेरी बीवी घर नहीं लौटी तो, कॉलेज में जाने वाली तेरी बेटी वहीं से गायब हो गई तो, पार्टी से आती हुई तेरी साली ट्रक के नीचे कुचलकर मर गई तो, अरे इसके घर में एक छोटा बच्चा भी है ना। लगता है फैमिली थोड़ी बड़ी है, सबके बारे में बताना बहुत मुश्किल है। तो एक इंटेलिजेंट बिजनेसमैन है, एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए अपनी फैमिली को गंवाना नहीं चाहेगा। ऐसी धमकियां देने वाले बहुत लोग होंगे, लेकिन मैं उनसे अलग हूं। मैं कुछ भी करूं, मुझे बचाने के लिए मेरे पीछे एक बैड फादर है। असली जिंदगी को छोड़कर नकली जिंदगी जी रहे हैं ये लोग। कल की फेयर ओपनिंग में मुझे जरा सी भी कवरेज नहीं मिली है। बस न्यूज में ये दिखा रहे हैं कि मैंने ओपनिंग की है, पर एक भी फोटो नहीं डाली। और ये पहली बार नहीं है, हर इवेंट पे ऐसा ही हो रहा है। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। कब तक हमारे बारे में कोई और लिखता रहेगा? हम अपने बारे में खुद क्यों नहीं लिखते? तुम्हारा मतलब? सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, सिर्फ इवेंट क्या, उसमें आप जो चाहे लिख सकती हैं। वैसे कौन है आप? हाय। हाय। होमवर्क कर रही हो? पोस्ट ग्रेजुएशन थीसिस। बस आखिरी बार मेरी तरफ से हाई कमांड से बात कर लीजिए। अगर मेरी मिनिस्ट्री चली गई तो पूरे स्टेट में मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। हाँ हाँ प्लीज सर, प्लीज सर। ओके ओके सर, बाहर कोई आया है जो आपसे मिलना चाहता है। कह रहा है आपका रिश्तेदार है। अंदर भेजो। कौन हो तुम? हर्ष। आपको नहीं पता मैं कौन हूं, पर अगर आपको जानता हूं ऐसा नहीं कहता तो अंदर आने नहीं देते। किसी कॉन्ट्रैक्ट के मामले में आपका बेटा मेरे डैड के पास आया था। धमकी देने लगा कि वो टेंडर उसे चाहिए और डैड को हटने के लिए कहा। उसने ये भी कहा कि नहीं हटे तो फैमिली को खतरा है। टेंडर और बिजनेस के बीच अगर फैमिली को लाया तो मैं उसके थोबड़े का नक्शा बदल दूंगा। बिजनेस में फैमिली बीच में नहीं आनी चाहिए। हर्ष, तुम यहाँ कैसे? तुम्हारे डैड से थोड़ा सा काम था। ओह अच्छा। डैडी, हर्ष का जो भी काम है फौरन हो जाना चाहिए। वेरी नाइस गाय। आप लोग बातें कीजिए, मैं अभी आती हूँ। क्या कह रहा था भूल गया। हाँ, फैमिली बीच में नहीं आनी चाहिए। इतने बड़े होकर अपने बेटे को यह भी नहीं सिखाया। हर्ष बेटा, अरे तुम यहाँ कैसे? बस कुछ काम से आया था आंटी। ये बहुत अच्छा लड़का है। इसका जो भी काम होगा आप तुरंत कर दीजिए। आप लोग बातें कीजिए, मैं भी आती हूँ। ठीक है। तो हम कहाँ थे? फैमिली बीच में नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल। मेरी फैमिली पर नजर रखना बंद कर दे। ये तू भी समझ और अपने उस सिर फिरे बेटे को समझा दे। उसने कहा वो कोई भी गलत काम करे उसे बचाने के लिए उसके पीछे एक बैड फादर है। मेरी फैमिली को बचाने के लिए मैं बैड सन हूं। बैड मतलब तुझ जैसा नहीं, तुझसे ज्यादा बिगड़ा हुआ। कल सुबह तेरा बेटा मेरे ऑफिस आया। शाम को मुझे पता चला। रात को तेरी फैमिली का पता लगा। सुबह फ्लाइट में दिल्ली आया। दोपहर को तेरी बीवी से बातचीत की। शाम को तू मेरी बात समझ गया। काम उम्मीद से जल्दी हो गया। उसे समझाओगे ना? इकलौता बेटा है शायद। अब मैं निकलूं, वरना तेरी फैमिली मुझे खाने के लिए रोक लेगी। हर्ष, कहाँ जा रहे हो? खाना तैयार है, खा के जाओ ना। फ्लाइट के लिए देर हो रही है। अगली बार खाना खा के जाऊंगा।
उस इंजीनियर के बेटे का मर्डर केस दिन ब दिन कॉम्प्लिकेट होता जा रहा है भाई। फैमिली तो चुप बैठी है, लेकिन वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर उसको ज्यादा चर्बी चढ़ी है। उसका कुछ करना पड़ेगा भाई। उस प्रोसिक्यूटर की फैमिली के बारे में पता कर, बीवी बच्चे वाला तो वो भी होगा, समझ गया ना? जी भैया। किसी कॉन्ट्रैक्ट के मामले में हाल ही में किसी को धमकी दी थी तूने? हाँ भाई, हाईवे एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्ट, उसको लेकर राधे भाई ने किसी को धमकी दी थी। तूने जिसे धमकी दी, याद रखना उसका एक बेटा भी है, और वो किसी मिसाइल से कम नहीं। सरेआम दिल्ली आकर मेरे ही घर में घुसकर मुझे ही धमकी देकर गया वो। राधे को कुछ मत बताना, ये तुम खुद ही हैंडल करना। ठीक है भाई, मैं उससे निपट लूंगा। हाँ बको। हेलो चारू, मैं बोल रहा हूँ। आज शाम 7:30 बजे मैंने स्टार होटल पे हमारे लिए एक टेबल बुक किया है। हम दोनों जा रहे हैं, कोई बहाना नहीं। मैंने कहा था ना मैं तुम्हारे साथ डिनर पर नहीं आऊंगी। इतनी सी बात समझ में नहीं आती? तुम नाराज होती हो ना, अच्छी लगती हो, लेकिन हम दोनों आज जा रहे हैं, मुझे और कुछ नहीं सुनना है। पागलों की तरह जिद करोगे ना तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी मैं, समझे क्या? ऐसी क्यूट क्यूट बातें ना हम होटल में बैठ के करेंगे। तुम्हें आना है और हम जा रहे हैं, समझ गई? 7:30 बजे होटल में टेबल बुक किया है, 9:30 बजे खुशखबरी दूंगा। हेलो। हाय हर्ष, कल शाम को मेरे रूममेट की शादी है यही शहर में। उसने कहा है तुम्हें लाने को, वरना वो शादी नहीं करेगी। मैं तो उसे जानता तक नहीं। यू कैरी ऑन। मुझे तो जानते हो ना, हम दोनों साथ में जाएंगे। मुझे थोड़ा अजीब लगेगा। कुछ अजीब नहीं लगेगा। तुम मुझे 8 बजे पिक करोगे और हम लोग साथ में जाएंगे जाएंगे जाएंगे। क्या बात है, तुझे भी किसी ने डिनर पे बुलाया क्या? जा जा। हाय चारू। हाय। हाय चारू। हेलो। कैसी हो? कब आए तुम सब? जस्ट। तुम तो जल्दी आने वाली थी ना? देर हो गई। मैं 2 मिनट में आया। कहाँ जा रहे हो? रेस्ट रूम। ओह ओके, ठीक है जाओ। और क्या? मिनिस्टर ने भेजा। किसका फंक्शन है मुझे पता नहीं, किसी दोस्त के साथ आया। यहाँ मारपीट नहीं। वो लड़की कौन है? तेरी गर्लफ्रेंड है क्या? बाद में बात करेंगे, निकल यहाँ से। तू तो कितना डरता है बे, दिल्ली तक कैसे पहुँच गया? हाँ? माँ बाप भाई बहन सबसे प्यार करता है ना, ये सब तेरी कमजोरी है ना बेटा। फिर तेरे में इतनी हिम्मत कहाँ से आई? आज तेरा बैड लक है, मेरे सारे लड़के अंदर आ गए हैं। कौन कब कहां से तुझ पे हमला करेगा मुझे नहीं पता। माँ बाप भाई या गर्लफ्रेंड, इनके होने से डर नहीं लगता, क्योंकि ये मेरी ताकत है। 2 मिनट में लौटूंगा ऐसा कह के आया। अंदर तेरे लड़कों से भी मिल लूंगा।
ऑल क्लियर है। सब लड़के अपनी अपनी जगह फिट हो गए। अब तेरी बारी। अगली बार जब तेरा ऐसा कोई प्लान बने तो अच्छी जगह चुनना। पब्लिक प्लेस की झंझट मत रखना, एक झटके में खत्म कर दूंगा। तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। चलो स्टेज पर जाते हैं। हाय। थैंक्स फॉर कमिंग। ये है हर्ष। हाय हर्ष, थैंक यू। कांग्रेचुलेशंस। कैसे हो? मैं ठीक हूँ बेटा। हर्ष पोज करो। अरे चारू, सुधा, हाय। काफी दिनों बाद मिली, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। और ये मेरे पति करण। हाय। हाय। और ये मेरा फ्रेंड है हर्ष। हेलो। हेलो। हाय, नाइस मीटिंग यू। तुम्हारी बेटी सो क्यूट। एक ही बच्चा प्लान किया ना? इस साल इसका स्कूल में एडमिशन करवाएंगे, उसके बाद ही दूसरे का प्लान करेंगे। एक ही बच्चा काफी है ना? एक और बच्चे की क्या जरूरत है? सिर्फ एक कैसे चलेगा? हम फाइनेंशियली एक और बच्चा अफोर्ड कर सकते हैं। अफोर्ड कर सकती हो इसका मतलब पैदा करती जाओगी? अरे चारू, देखो ना हर्ष, अगर एक और बच्चा चाहिए तो किसी अनाथ को अडॉप्ट क्यों नहीं कर लेती? ये मेरी बात सुनने वाली तो है नहीं, आप इसे समझाइए ना। एक लड़की काफी है, और अगर आप दूसरा बच्चा अफोर्ड कर सकते हैं तो किसी अनाथ को अडॉप्ट करके उसकी जिंदगी संवार दीजिए। हाँ ठीक है ठीक है। सुधा चलो चलते हैं। चलो, मिलकर अच्छा लगा। तुम बिल्कुल नहीं बदली। खबरदार, अगर एक और बच्चा हुआ ना तो देख लेना। बाय बाय। मुंह पे बोलने की क्या जरूरत थी? देखा उनका चेहरा उतर गया। उतर गया तो उतरने दो, इसी तरह बोलने से तो वो समझेंगे। मेरे पास तो बहुत पैसा है, मैं कितने बच्चे अडॉप्ट करूं? पहले शादी करके एक पैदा कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगी। Thanks for the lovely evening. Same here. अब मैं चलूं? Yeah, okay. Good night. Good night. हर्ष, तुम अच्छे हो। अच्छा। बहुत अच्छे हो। क्या हो गया ये? क्या बात है नारायण,
आज यहाँ कैसे आना हुआ? इस साल अब तक गांव के आसपास के 6 किसानों ने आत्महत्या कर ली है मालिक। हाँ सुना है। अब बारिश नहीं हुई तो हम क्या करेंगे? अगर तालाब का पानी मिल जाए तब हम खेती कर सकते हैं मालिक। बस यही कहने में। चिपलून में अब तक माल क्यों नहीं पहुंचा? अगली बार गलती मत करना, वरना बॉक्स में भर के तेरे को भिजवा दूंगा। और नारायण, कोई नई खबर बताओ। नई खबर? किसानों ने आत्महत्या कर ली, इससे बड़ी और नई खबर क्या हो सकती है? ये भाई, गर्मी बढ़ने वाली है, रात में भी काम करके पूरे जिले में ठीक से माल सप्लाई करना। अगर वो तालाब का पानी मिल जाए। अबे गधे, वो तालाब मेरा है और मेरा धंधा उसी तालाब की वजह से चल रहा है। आइंदा मेरे तालाब के बारे में पूछा तो ठोक डालूंगा तुझे। निकल। अरे जाना गधा, निकल। अपना गांव छोड़कर 2-2 बच्चों को लेकर कहाँ जाओगी तुम? क्या करोगी? मेरी बात मान जाओ बहन। यहाँ रहकर भी हम क्या करेंगे नारायण जी? हम तो खेती बाड़ी करके जीते हैं। शशि की वजह से हमें तालाब का पानी तक नसीब नहीं हो रहा। ओह, कुछ न कुछ करके उस तालाब का पानी मैं यहाँ जरूर लाऊंगा। मेरी बात का विश्वास करो। 15 सालों से गांव वाले इसी झूठी आशा में जी रहे हैं और इसी वजह से मेरे पति ने आत्महत्या की। रुको बहन, रुक जाओ ना। इनको मिला के हो गए 524। शर्म नहीं आती तुझे? सुधरेगा नहीं तू? गांव छोड़ के जाने वालों का भी तो हिसाब रखना चाहिए ना। इसमें गलत क्या है ना? तुम लोगों को जाने से रोको तो मैं गिनती करना बंद कर दूंगा, ठीक है? मेरे लिए एक रिश्ता आया है। अच्छा? घर वाले तो पीछे ही पड़ गए हैं। वैसे क्या ऑर्डर कर रही हो तुम? वही सोच रही हूँ कि क्या ऑर्डर करूँ। सरप्राइज! टॉप बिलियनियर्स और उनके बच्चों के बारे में आर्टिकल आया है। जरा देखो तो कौन है इसमें। कौन है? अरे इट्स हर्ष। हर्षा? हर्षा है? आर इंडस्ट्रीज के मालिक रवि कांत जी का बेटा है। लेकिन कितना सिंपल रहता है ना वो। इट्स अनबिलीवेबल। Is something wrong? नो, नथिंग। तो मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो? ऐसी बात नहीं है, बाकी कामों में बहुत बिजी रहती हूँ इसीलिए। Sure? यस। चारू सुनो। I love you. अब तक जिंदगी दिलचस्प नहीं लगी। एक एक पल मुश्किल से कटता था, लेकिन तुमसे मिलने के बाद सब बदल गया। ऑनेस्टली कहूं तो हर पल खुश रहता हूं मैं। हम दोनों एक जैसा सोचते हैं, एक जैसा हंसते हैं,